रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे। तो गाइज़ आज है जुम्मा मुबारक और आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। और मैं जानती हूँ कि मैं आज बहुत लेट से व्लॉगिंग कर रही हूँ। रीज़न ये है कि गाइज़ रात को मुझे सोते वक्त बहुत लेट हो गई थी क्योंकि मैं अपनी सिस्टर को स्कूटी चलाना सिखा रही थी। क्योंकि मैंने सीख ली है, मैंने तो आपको बताया है मुझे आती है चलानी, उसको नहीं आती थी। तो मैं उसको बस ऐसी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे रही थी, यहीं हमारे घर के सामने ही मैं सिखा रही थी। और दिन में हम लोग उतना निकलते नहीं हैं बाहर, और रात के वक्त ही वक्त मिलता है और सब घर के अंदर रहते हैं और शांत रहता है, क्योंकि ये सब ड्राइविंग वगैरह सीखने में तो थोड़ा माइंड को बहुत शांत रखना पड़ता है और फोकस वगैरह बहुत करनी पड़ती है जो न्यू कमर्स हैं। और जो ट्रेन हो चुके हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको किसी बात की कोई परेशानी। तो गाइज़ मतलब जिनको आती है चलाने उनके लिए कोई मसला नहीं, कोई परेशानी। उसके बाद थोड़ी लेट हो गई। लेट होने के बाद फिर मैं सोने के बाद फिर तहज्जुद में उठना पड़ता है। तहज्जुद में उठी, फिर फजर पढ़ी, फिर कुरान की तिलावत की, इशराक पढ़ी, फिर सूरह अल कैफ पढ़ा। मतलब आज मतलब करके मैं जो सोई हूँ, फिर 9:15 में उठी। हड़बड़ा के मेरी आँख खुली कि अल्लाह कितना वक्त हो गया। ऊपर से आज जुमा भी है। आज जुमा मुबारक वाले दिन तो बहुत सारे काम रहते हैं सबको, बस बस जल्दी जल्दी मतलब अफरा तफरी रहती है कि बस जल्दी जल्दी काम वगैरह ख़त्म करें। तो अल्लाह के ज़िक्र में दरूद पढ़ना है, सूरह कैफ पढ़ना है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं थर्सडे को सूरह कैफ की तिलावत कर लेती हूँ। और तो मैं उसके लिए बेफिक्र थी क्योंकि मैं पढ़ चुकी थी। बट फिर भी मतलब मैंने एक्सरसाइज में अपने वर्कआउट्स मिस नहीं किए। वर्कआउट्स हाँ, बट मैंने नाश्ता बहुत लेट किया। और नाश्ते में बस मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं ओट वो खा लूँ, कॉर्नफ्लेक्स खा लिया था। कॉर्नफ्लेक्स खाने के बाद फिर जल्दी फटाफट घर की साफ़ सफाई की और फिर मतलब लंच वगैरह भी बनाना था तो वो बस बना लिया। सिंपल हम दाली चावल बनाए थे और कुछ गोश्त था तो वो था। मैंने आज दोपहर में मतलब मैंने नाश्ता लेट से किया था तो मैंने बस 2 बजे मतलब 2 बजे तक क्योंकि लेट हो गई थी आज नाश्ते में, तो मैंने 2 बजे तक मैंने सिर्फ सैलड खाई है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप होप आपने भी मतलब सूरह कैफ वगैरह और अल्लाह का जिक्र कर लिया होगा, दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया होगा। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज़ मतलब हमेशा ज़बान पर दुरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए और इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं हमेशा आपको ये चीज़ें बताती हूँ। तो गाइज़ हमारे नेबर पे कोई उम्रे के लिए गए थे तो आज हमारी दादी भी वहाँ उनके यहाँ गई थी, तो आज उनसे मुलाकात हुई और हमारी भी मुलाकात हुई। तो बस वो ज़मज़म और खजूर वगैरह लेकर आई थी। बहुत खुशी होती है जो लोग हज उम्रा पे जाते हैं और वहाँ पे ज़ियारत करते हैं खाने काबा की, और हर एक अरकान करते हैं पूरी शिद्दतों के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ। और अल्लाह की मोहब्बत दिल पर लेकर जो जाते हैं वहाँ पे, और खाने काबा पे जो पहली नज़र पड़ती है, उफ वो जो फीलिंग्स होती है वो बहुत अलग सी होती है। अल्लाह पाक हम सब को हज उम्रा नसीब फरमाए। मैं हमेशा अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि होप आपको भी ये मतलब ये तो सबकी दिली ख्वाहिश होती है कि एक बार ज़रूर हम खाने काबा की ज़ियारत करें और हमारे हुजूर का जो रोज़ा है हम उसे भी देखें। और मेरी तो बहुत ही दिली ख्वाहिश है और सबकी होती है ये तो एक मतलब ये बहुत एक हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट सी एक ख्वाहिश है जो सबके दिलों में होती है। सो बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें ज़रूर ज़ियारत करवाएंगे, ज़रूर अपने घर पे बुलाएंगे। तो गाइज़ बोलते हैं ना, अल्लाह ने कदम कदम पर नेकियां लिख के रखी हुई हैं। और जो लोग हज उम्रा पर जाते हैं उनसे मिलना, और जो वहाँ से आते ज़ियारत कर कर आते हैं और जब हज उम्रा उनका कंप्लीट हो जाता है, फिर जब हम उनसे मिलने जाते हैं अल्लाह पाक उसमें भी अल्लाह ने नेकियां रख रखी हैं। तो बस गाइज़ हमें इन छोटी छोटी नेकियों को हमेशा इस पर मतलब ये नेकियां करती रहनी चाहिए। तो गाइज़ मेरा तो बहुत दिल कर रहा है कि मैं भी हज उम्रा पे जाऊँ और अपने वालिदैन के साथ जाऊँ। और अम्मी पापा का भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, इंशाल्लाह वो ज़रूर पूरी होगी। और हम ज़रूर अल्लाह पाक के घर के ज़ियारत करेंगे। और मैं तो पहली नज़र वो जो काबे शरीफ की जो पहली मतलब काबे शरीफ को जो ज़ियारत होती है पहली नज़र है, बस उससे तो दुआ मैं बोलते हैं ना वहाँ पे दुआ मांगना अल्लाह पाक फ़ौरन कबूल फरमाते हैं। तो मैं ज़रूर सबके लिए दुआएं करूँगी अगर मैं गई तो इंशाल्लाह। बस आप भी
अल्लाह पाक चेहरे पे नूर नवाजते हैं और चेहरा गुलाब की तरह खिला रहता है। और मुझे बहुत अच्छे मैं उन्हें देखकर ना बहुत अच्छी सी फीलिंग्स ही आ रही है माशाल्लाह। बस मेरा भी दिल कर रहा है कि बस मैं भी जल्दी फटाफट वहाँ चली जाऊँ, बट ये तो नामुमकिन है। जब तक अल्लाह का बुलावा नहीं आता तब तक हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। सो बहरहाल गाइज़ इंशाल्लाह जाएंगे ज़रूर, अल्लाह पाक ज़रूर हमें ज़ियारत करवाएंगे। तो बहरहाल सर ये गाइस थोड़ा सा मौसम गड़बड़ाया हुआ है और बहुत क्लाउडी सा मौसम हो रहा है और हवा भी चल रही है। अम्मी से पूछा तो अम्मी बता रही है कि शायद ये ठंड बढ़ने वाली है, इसी वजह से मौसम ऐसा क्लाउडी सा हो रहा है। और ये सब तो अल्लाह के निज़ाम है कि कब बारिश हो जाए और ठंड में और गर्मी में कब ठंडी हवा चल जाए, ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। तो इसमें हमारा कोई बस नहीं है गाइस। और बस असर की नमाज़ तो गाइस हमारे घर पे जो नन्हे मेहमान हैं उनके पैर में शायद कोई तकलीफ़ आ गई। उस दिन क्या हुआ था ना, मैं अम्मी किचन में थे और सिस्टर हॉल में पढ़ाई कर रही थी। और यहाँ पे आपको तो पता है हमने यहाँ पे इस पिंजरे में इन बच्चों को यहाँ पे रख रखा है। और अचानक से बिल्ली आ गई थी। शायद बिल्ली ने जो झपटा मारा ना, वो बच्चे के पैर में शायद कुछ तकलीफ़ सी हो गई है। तब से वो बच्चा बहुत साइलेंट भी है और ज़रा बहुत मूवमेंट करता है, पर खाना पीना अल्हम्दुलिल्लाह वो खा रहा है। बट उसे पैर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, इसी वजह से वो बहुत साइलेंट है। तो अल्लाह पाक उसकी तकलीफ़ को आसान करे, और क्या बोल सकते हैं। बट हमारी भी गलती थी कि हमें उसे खुला ऐसे नहीं रखना चाहिए। बट हमें क्या पता कि बिल्ली अचानक से आ जाएगी। बिल्ली ऐसे यहाँ आती तो नहीं है, बट शायद बच्चों की आवाज़ से सुनकर आ गई होगी, इसी वजह से थोड़ा सा वो प्रॉब्लम में है। बट आप दुआ करें मेरा क्यूट सा बेबी ठीक हो जाए। और मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। बस ऐसा लग रहा है कि बस अब बारिश होने ही वाली है और अच्छा अजीब सा लग रहा है। और असर और मगरिब का भी वक्त हो रहा है गाइस। मैं दिखाती हूँ, देखिए इस टाइप से मौसम हो रहा है। देखिए कितने सारे क्लाउड्स हैं। सॉरी, असर और मगरिब के बीच का वक्त हो रहा है और इस वक्त तो बहुत क्रूशल है गाइस। तो मैं जा रही हूँ अल्लाह का ज़िक्र करने। और आप भी जाएं, अल्लाह का ज़िक्र करें। और इस वक्त आपको जो भी हाजत है, आपकी जो भी दिली ख्वाहिश है, और अगर कोई बीमार है वो अपनी बीमारी के लिए, कोई बेरोज़गार है अपनी बेरोज़गारी के लिए, आप इस वक्त अल्लाह से जो मांगेंगे, ये इस वक्त की अभी की जो घड़ी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जो मांगेंगे अल्लाह पाक कबूल फरमाएंगे। वक्त हो गया है और मगरिब की नमाज से फ़ारिग हो गए हैं। पापा भी ऑफिस से आ गए हैं और उन्होंने भी नमाज़ अदा कर ली है। और अभी शाम में मैंने पापा के लिए, मैं तो अभी ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी अपनी, पापा के लिए ये चूड़ा और बादाम फ्राई कर दिया है मैंने। चाय भी बना कर रख दी है। और पापा मॉर्निंग में फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद, वॉकिंग से आने के बाद ये चने खाते हैं। तो अम्मी ने चने भी ला कर रख दिए हैं। ये मॉर्निंग के लिए हैं पापा के लिए, ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। कभी कभी मैं ये क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स जो होता है वो भी बना कर खा लेती हूँ, बट अभी नहीं खा रही हूँ कुछ दिनों से। तो बस ये पापा के लिए है। और शाम के लिए थोड़े से अम्मी ने आलू की सब्ज़ी बनाई है और थोड़ा सा मटन भी बना हुआ रखा हुआ है। और चाची ने थोड़ी सी बिरयानी भी भेज दी थी, जो कि अम्मी ने और सिस्टर ने खा ली, बाकी यहाँ पे रखी हुई है। रात में कोई खाएगा तो खा लेगा। तो बस अभी मैं जा रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी बनाने। मेरे किचन का सारा काम वगैरह हो गया था। मैंने इशा की नमाज़ भी अदा कर ली और मैं यहाँ पे पढ़ रही थी सूरे मुल्क। और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ मेरी हो चुकी है और मैं सूरह मुल्क पढ़ रही थी। और सूरह मुल्क पढ़ने के बाद मैं पढ़ चुकी सूरह मुल्क। बस मैंने सोचा मैं आपको सूरह मुल्क की एक चीज़ बता दूँ। सूरह मुल्क की फ़जीलत ये है कि जब हम मरने के बाद जब हमारा हिसाब किताब होगा और जब अल्लाह हमें जन्नत और दोज़ख के दरमियान जब सवाल जवाब हमारे होंगे, तब ये सूरह मुल्क अल्लाह पाक से गुजारिश करेगी हमारे लिए कि हमें जन्नत में दाखिला मिले। और अगर अल्लाह पाक और गाइज़ ये
सूरह मुल्क जो है अल्लाह से हमारे लिए एक तरह का मतलब हमारे लिए गुजारिश करेगी, हमें डिफेंड करेगी कि अल्लाह पाक इस शख्स ने हमेशा मुझे इशा की नमाज में के बाद हमेशा इसने मुझे पढ़ा है, आप इसे जन्नतुल फिरदौस में दाखिला दें। अगर आप दाखिल नहीं करोगे तो आप मुझे कुरान मजीद से आप हटा दें, मुझे उन आयतों के बीच से हटा दें। तो ये कितना बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है सूरह मुल्क, और इसके बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता दिए हैं। ये हमें क़ब्र के अज़ाब से महफूज करेगी। सो गाइज़ प्लीज़ इशा की नमाज़ के बाद हमेशा सूरह मुल्क पढ़ा करें, और इसकी फ़जीलत तो आप सबको भी पता होगी। मैंने जिनको नहीं पता है मैंने उनको बता चुकी हूँ, और मैं हमेशा हर नमाज़ों के बाद मैं सर सूरह पढ़ती हूँ, और होप आप भी पढ़ते होगे। और प्लीज़ अगर नहीं पढ़ते हो तो ज़रूर पढ़ा करें। तो गाइज़ मैंने सूरह मुल्क पढ़ लिया और सूरह मुज़म्मिल भी पढ़ ली। मैं सूरह मुज़म्मिल हमेशा सोने से पहले पढ़कर सोती हूँ, ये मेरी आदत है। और अगर आप नहीं पढ़ते हो तो प्लीज़ पढ़ लिया करें। और बस ऐसी नमाज़ वगैरह पढ़कर बैठी हुई थी, क्योंकि ठंड का वक्त है ना, रात बहुत लंबी हो जाती है। और मतलब अगर आप जल्दी सोने की भी कोशिश करते हो ना तो जल्दी नींद भी नहीं आती है, और अपने टाइम पे नींद आएगी। जो एक टाइप का शेड्यूल जब बन जाता है कि हमें इस टाइम हम रोज़ सोते हैं, अगर उससे पहले तो नींद आती नहीं है। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आँख तहज्जुद के वक्त तो बिल्कुल भी खुले जाती है, क्योंकि तहज्जुद में तो अल्लाह का इन्विटेशन मिलता है। तो कैसे नहीं हम अल्लाह की तरफ रुजू हों। तो इसमें वो सब चीज़ का कोई टेंशन नहीं है मुझे। मैं अगर बिना अलार्म के भी अगर सोऊंगी तो अल्लाह पाक मुझे तहज्जुद में ज़रूर उठा देते हैं। इतने सारे कज़न आके बैठे रहते हैं शाम के टाइम में, लोग कभी कभी आ जाते हैं ऊपर, और कुछ काम था तो आके बैठे हुए थे। यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, और यहाँ अम्मी भी बैठी हुई हैं। तो बस और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में बहुत अच्छा लगता है, और जब हम लोग एक साथ होते हैं तो और भी अच्छा लगता है। बस चलो घूमने जाएं, चलो घूमना। यहाँ पे यही मेला मचा हुआ है, और शिवा बन जाएगा। और बस यही चला हुआ है घर पे। और अभी बच्चे हैं और सबके स्कूल से, अभी स्कूल की मतलब छुट्टी नहीं हुई है, वो छठ वगैरह के लेके छुट्टी की होगी तो बट अभी नहीं हुई है। और बच्चे सारे इतने टाइम कभी कभी आ जाते हैं, अच्छा लगता भी है। और फिर जब सुबह में चले जाते हैं स्कूल। तो गाइस ईशा की नमाज़ से पहले मैंने मतलब डिनर कर ही लिया था, 7 तो बज ही चुके हैं। और कल घर पे बने थे, मतलब कल दोपहर के वक्त, क्योंकि मौसम अच्छा सा नहीं हो रहा है ना, तो मतलब दाल चावल खाने का किसी का कभी मन करता है तो कभी स्किप कर देते हैं हम लोग। तो दाल के पराठे बनाए थे, जिसकी रेसिपी मैंने आपको दे भी रखी है। तो बस उसका थोड़ा सा मतलब बैटर रह गया था, और तो वो अम्मी ने बोला कि आज बनाकर उसे ख़त्म कर दो। तो अम्मी के और सिस्टर के पराठे बना दिए। पापा रात में सादी रोटी खाते हैं, क्योंकि पापा को सादी रोटी पसंद है, पराठे वगैरह वो रात के टाइम नहीं खाते हैं। तो उनके लिए पराठे बना दिए, और आलू की सब्ज़ी बनी हुई है। और पापा के लिए सिर्फ सिंपल सा एक रायता बनेगा। और बस आज का यही था डिनर। मैंने सब कुछ बना दिया, रोटी पराठे वगैरह सब बना के मैंने हॉटपॉट पे रख दिए। पता नहीं क्यों मेरे सर पे दर्द सा हो रहा है, मतलब एक साइड दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम हो रही है। इन्ना था ना मतलब 11 टाइम्स इन्ना था ना कल कौसर पढ़ के दम कर लेने से हाथ पर और यहाँ सर पर फेर लेने से सर का दर्द ठीक हो जाता है। मैं मेडिसिन वगैरह बहुत कम खाती हूँ। तो वो इन्ना आताना जो है वो पढ़कर हाथ पे सर पे करने से आप भी अगर कभी आपको अगर ऐसा कुछ फील हो सर में दर्द वगैरह, तो 11 टाइम्स इन्ना आताना कल का सर पढ़ के सर पे दम कर लिया करें, या फिर हाथ में दम करके सर की तरफ फेर लिया करें, तो सर के दर्द से थोड़ा आराम मिलता है। और बस यही सब मतलब यही सब किया करें, और मेडिसिन का यूज़ कम किया करें। और आजकल की मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा आजकल साइड इफ़ेक्ट्स और बीमारियां तो बहुत सी सारी चली हुई। अल्लाह पाक हरी बीमारियों से हिफाजत करें और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। मैं तो यही जिनके बारे में बता रही थी ना, वो उम्रे से आई हैं, तो वो ये लेकर आई थी
जमज़म की बॉटल लेकर आई थी और खजूर लेकर आई थी, जो कि खजूर तो ख़त्म हो गई। और जमज़म, ये रहा जमज़म। अम्मी ने इसमें क्या किया ना, थोड़ा सा पानी और ऐड कर लिया है और ऐड करके हम सब ने पी लिया है। और थोड़ा सा रखा है इसको, क्योंकि ये तो बहुत प्रीशियस है। ये तो मतलब ये तो कहीं इधर वगैरह तो मिल ही नहीं सकता। ये तो अल्लाह के घर का पानी है, तो इसे दिल और जान से रखना है। तो बस अम्मी ने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके रखा हुआ है। और बस थोड़ा थोड़ा पापा अम्मी सुबह के टाइम में थोड़ा थोड़ा सा पी लेते हैं और हमें भी थोड़ा दे देते हैं। और बस ऐसे ही। और आज मैं मतलब आज थोड़ा सा अपसेट लगा कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द मुझे भी अपने घर का दीदार करा दें। और देखिए यहाँ पे भी कुछ अज़ानें हो रही हैं। आप और यहाँ पे क्या है ना, यहाँ मस्जिदें बहुत हैं, तो यहाँ पे एक और अज़ान बाकी ये अहले हदीस की अज़ान हो रही है। और ये सब कुछ दुनिया का बनाया हुआ दस्तूर है कि ये अहले हदीस है और सुन्नी है और वहाबी है, देवबंदी है और मतलब बरेली है। बस ये सब दुनिया का बनाया हुआ फितना है और ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है और जहाँ की भी अज़ान होती हम वहाँ पे नमाज़ अदा कर लेनी चाहिए। और नमाज सही टाइम पर अदा करने से भी अल्लाह ने बहुत नेकियां रख रखी है, तो हमें उस नेकियों को बटोरना है, ना कि हमें ये दुनियावी फितनों के चक्करों में आके अपनी नेकियों को लॉस करना है। तो हमें ये सब चीज़ को दिमाग में नहीं रखना चाहिए। जब जो भी नमाज जिस वक्त भी अज़ान हो और सही टाइम में हमें नमाज अदा कर लेनी चाहिए और इस नेकी का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो गाइज़, ये था आज का व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैंने बहुत सारी आपको बातें बताई होंगी, होप आपको भी पसंद आई होगी। आज का व्लॉग यहाँ करती हूँ मैं एंड। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी और नए व्लॉग के साथ और अच्छी अच्छी बातों के साथ। और तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखें और सेफ़ रहें और नमाज के पाबंद बने और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में शामिल करें। मैं भी इंशाल्लाह आपको अपनी दुआओं में और आपकी फ़ैमिली को दुआओं में शामिल रखूँगी। और अल्लाह पाक आप सब की परेशानियों को, मुसीबतों को दूर करें। और जो जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उन सब को सेहत अता करे और सबकी बीमारियों को दूर करें। और बस यही आप सबसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।